वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे देश में कश्मीर पहलगाम से बहुत बहुत बड़ा अगर मुद्दा है तो वो है सीमा गुलाम हैदर। पाकिस्तान जाएगी, नहीं जाएगी? अगर वो जाएगी तो उसकी अडॉप्टेड बच्ची का क्या होगा? अगर वो जाएगी तो नेत्रपाल का ख़ानदान कैसे पलेगा? अगर सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान जाएगी तो लप्पू कैसे पलेगा? और अगर के सीमा गुलाम हैदर जाएगी तो रामू का कारोबार कैसे चलेगा? तो हमारे देश में आज इस कदर की नफ़रतें हैं कि पहलगाम हमले से ही साबित होता है कि जहां धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पर वहां एक मुस्लिम भी मारा गया है, जिसका मज़हब पता था फिर भी वो मारा गया है। और पहलगाम हमले में जितने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा, गैरों ने मारा, आज उससे कहीं ज़्यादा लोगों को टॉर्चर हमारे हिंदुस्तान के भीतर के जो नफ़रती सोच रखने वाले, अब उन्हें क्या कहा जाएगा? पाकिस्तान के आए आतंकवादी जिन्होंने धर्म पूछकर मारा, उन्हें तो हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होकर कह रहे हैं आतंकवादी थे। पर जो अब हिंदुस्तान में रहते हुए मज़हब पूछ कर मुसलमानों को मार रहे हैं, वो मुसलमान जो कश्मीर में था भी नहीं, है ना? अब उनको क्या कहेंगे? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एक सच्चे देश के नागरिक होने के नाते हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस चीज़ को एक साइड रखकर ये बताइएगा, अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जिन्होंने धर्म पूछकर हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को, बेकसूरों को, निहत्तों को, उनकी फैमिली को गन पॉइंट पर रखकर हमारे देश के उन जवानों को मारा है, हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक धर्म को और हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी हमारे उन हिंदू भाइयों की मौतों का उतना ही दुख है जितना कि किसी हिंदू को होगा। पर आज मैं आपसे पूछती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति को एक तरफ रखकर सिर्फ इंसान बनकर जवाब दीजिएगा। जिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला किया, वो तो गैर थे, पर अब जो हिंदुस्तान के भीतर ही धर्म पूछकर, मज़हब पूछ कर जो मारा जा रहा है, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसके भी भीतर इंसानियत हो, क्योंकि एक नहीं, पता नहीं सैकड़ों केस आ चुके हैं ऐसे जहां मज़हब पूछकर मारा जा रहा है। अब आते हैं सीमा गुलाम हैदर पे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रात मैंने घंटों तक वीडियोस देखी, लोगों के बड़े जो वरिष्ठ चैनल बनते हैं, जो वरिष्ठ लोग बनते हैं, उनके मैंने न्यूज़ चैनल देखे, उनकी मैंने दलीलें सुनी कि सीमा गुलाम हैदर क्यों नहीं जा सकती। उन्होंने एक भी दलील ऐसी नहीं दी कि हाँ वो जा सकती है, गैर कानूनी अवैध रूप से आने वाली महिला है, वो जा सकती है। हर एक चैनल की यही दलील है, वो नहीं जा सकती की दलील, कि सीमा गुलाम हैदर क्यों नहीं जा सकती। तो उस पर भी मैं करूँगी बात। प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो सीमा गुलाम हैदर, जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है, उस दिन से 2 दिन तक सीमा गुलाम हैदर की वीडियोस नहीं, उसके प्रॉपर व्लॉग डले, जिसमें उसका नाचना, गाना, सजना, संवरना, उसकी छिछोरगर्दी सब कुछ मौजूद था। उसे कोई फ़र्क नहीं था कि कश्मीर पहलगाम में हमारे कितने हिंदू भाई मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं आतंकवादियों के हाथों। उसको पता चलता है रामू से, जिस तरीके से उसे सारे हिंदू धर्म के तीज त्यौहार, हिंदुस्तान में होने वाली हर एक चीज़ का पता रामू से चलता है, रामू से ही उसे स्क्रिप्ट मिलती है। मगर यहाँ वो बोलने के लायक नहीं थी, यहाँ वो बयान नहीं दे सकती थी, क्योंकि रामू को उसकी फितरत का पता है। एक नाचने गाने वाली औरत जिसको कभी अपने बाप की बरसी के दिन वो नाच सकती है, तो लाजमी बात है हिंदुस्तानियों की मौत का उसे क्या ही सदमा, क्या ही दुख होता। तो इसीलिए रामू ने उसके लिए बेहतर तरीका ये बनाया
कि तुझे बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मामला शांत होता है तू सिर्फ कैमरे से छुप जा और मैं मीडिया पर कह दूंगा कि तेरा बच्चा बीमार है। कल तक छोटी बेटी बीमार बताता था, जो भारती उर्फ मीरा उर्फ निर्भय पैदा हुई है, कि वो बीमार है, तो वो उसकी तीमारदारी में लगी हुई है। अब कहता है तीसरे नंबर की बेटी की प्लेटें ख़त्म हो गई। मतलब 2 साल से सीमा गुलाम हैदर हिंदुस्तान में रह रही है, उससे कुछ नहीं हुआ, उसके बच्चों को कोई बुखार तक नहीं आया कि हाँ आज दवाई आई हो बच्चों की, आज बच्चे डॉक्टर के गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। मगर अब सीमा गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं तो वो एक के बाद एक हॉस्पिटल में हैं और आज 8 दिन हो चुके हैं, हॉस्पिटल से भी छुट्टी नहीं मिली है। जिस औरत को बच्चा पैदा करने के दिखावे के दूसरे दिन आज शाम को बच्चा पैदा करने गई है, सुबह वो नाचती कूदती बच्चा पैदा करने भी नाचती कूदती गई थी और बच्चा पैदा करके भी नाचती कूदती ही आ गई थी। उसको एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं रखा गया, उसने एक दिन भी चारपाई पे रेस्ट नहीं करा, मगर वो आज 8 दिन से चैनल से लापता है। क्योंकि रामू को हकीकत पता थी कि मिसेस हैदर एक नाचने वाली औरत से ड्रामेबाजी होगी नहीं, दुख और कि सदमे एटीएस के पास है कि घर पर है कि सीमा अस्पताल में है, इलाज हो रहा है उसकी बेटी के, प्लेट सेट्स कुछ बढ़ जाएंगे। रामू, जो औरत बच्चा पैदा करने जा रही थी वो एक दिन भी कैमरे से आउट नहीं रही। उसे अब सडनली अपनी तीसरे नंबर की बेटी से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो हॉस्पिटल में है तो पूरा नेत्रपाल का ख़ानदान उस बेटी के पैरों में बैठा हुआ है। और तो और मामा नहीं गया बांजी से मिलने। जो मामा आए दिन पंचायत ले लेके पूरा झुंड ले लेकर सीमा गुलाम हैदर के कोठे पे चढ़ाई कर देता है, वो मामा अपनी बांजी से मिलने नहीं गया। क्यों नहीं गया रामू? बता ना रामू, क्यों नहीं गया आखिर अपनी भांजी से मिलने? और सीमा गुलाम हैदर अगर इतनी ही मोहब्बत अपनी बच्ची से कर रही है कि उसकी खिदमतदारी में लगी हुई है, तो 8 दिन पाकिस्तान में अकेले अपने बच्चों को छोड़कर कैसे आ गई थी नेपाल इस लप्पू झप्पू के साथ अय्याशी करने? और चलो अब हिंदुस्तान में आके उसकी ममता जाग भी गई है, तो लप्पू झप्पू का ख़ानदान भी सारा सीमा गुलाम हैदर की बेटी की चरपाई पकड़े बैठा है कि जब भी खाएंगे, अन्न पानी भी तभी करेंगे जब ये गुलाम हैदर की बेटी हॉस्पिटल से उठकर घर चली जाएगी। क्या बकवास है रामू। चाहे कि सीमा को भी वापस भेजो। अब गुस्सा तो लोगों का है, पहलगाम को लेके है, लेकिन वो गुस्सा सीमा पे नहीं आना चाहिए। क्यों रामू? जब कश्मीर पहलगाम के हमले का गुस्सा, आतंकवादियों का गुस्सा हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आ सकता है, तो एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गैर कानूनी महिला पर क्यों नहीं आना चाहिए रामू? जब सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा रहे हैं जो वैलिड तरीके से पासपोर्ट वीज़ा के साथ आए थे, तो एक गैर कानूनी महिला को रोकने का कारण क्या है? फिर उस कारण को हमें तुझ जैसे आशिक से नहीं सुनना, हमें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सुनना है कि आखिर सीमा गुलाम हैदर को रोकने का कारण क्या है। जब हमारे मोदी जी ने 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है कि सभी पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जाओ, कि अगर एक पाकिस्तानी माँ है और उसकी गोद में 1.5 साल का बच्चा है तो बच्चा हिंदुस्तान में रहेगा, माँ पाकिस्तान डिपोर्ट होगी। अगर कि एक माँ हिंदुस्तानी है और उसका बच्चा 1.5 साल का 2 साल का बच्चा बॉर्डर के उस पार खड़ा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है, तो वो बच्चा वहाँ अकेले खड़ा रहेगा अपने बाप के साथ, माँ को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर सीमा गुलाम हैदर को क्यों नहीं रामू, क्यों नहीं? व्रत रखा। भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच हुआ, भारत के लिए उसने व्रत रखा, भगवान से आराधना की, हर कार्य के लिए, हर तीज त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे करवा। रामू, एक बूढ़े आशिक को सिर्फ लैला की ना अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, उसके अपराध नहीं दिखाई देते। मणिपुरम की बेटियां निर्वस्त्र घुमाई जा रही थी, सीमा हैदर ठुमके लगा रही थी। हमारे देश की डॉक्टर बिटिया का बलात्कार हुआ था, बलात्कार के बाद में उसका कत्ल भी हुआ था और सीमा हैदर ठुमके लगा रही थी। उस टाइम तू और तेरे जैसे पता नहीं कितने चाटुकार खामोश बैठे थे हमारे देश की मणिपुरम की बेटियों पर, हमारे देश की डॉक्टर बेटियों पर, हमारे देश की खिलाड़ी बेटियों पर, है ना? तो तुझे सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, वो अच्छाइयाँ जो कहकर तू ही करवाता। हम तो देखने नहीं गए थे वो व्रती थी या नहीं। अब मैं बोल दूँ मैंने ये किया वो किया, या मैं बोल दूँ कश्मीर के इस आतंकी हमले के बाद में मैंने उस टाइम से अभी तक खाना नहीं खाया, तो मुझ पर तो कोई यकीन नहीं करेगा ना, है ना? तो तेरे भौंक लेने से कौन यकीन करता है भला? कोई नहीं करता रामू। हमारे देश के श्रद्धालुओं की जा रही बस पर हमला हुआ, सीमा गुलाम हैदर ने केक कट किया, खुशी में किया था क्या?
कश्मीर में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा गया और उसे अपनी सूखी हुई लिपस्टिक, नेल पेंट और इनका मेकअप का पड़ा हुआ था और वो बाज़ार गई थी चमची वो छिपकली और लप्पू झप्पू के साथ लिपस्टिक, नेल पेंट, अपनी लीपा पोती खरीदने ताकि वो अपने कोठे चढ़ के नाच सके। वो तो तूने ही तो बंद कराया हुआ है रामू, ये सब याद नहीं है तुझे? मुझे याद है, मैं बता रही हूँ तुझे। क्या आपने देखा घर और अस्पताल के अलावा कहीं गई? किसी न्यूज चैनल पे गई, किसी कार्यक्रम में गई, किसी प्रोग्राम में गई? कहीं गई नहीं, कोई तीर्थ भी नहीं गई उसकी। रामू, प्यार अंधा होता है और तेरा तो वैसे भी बुढ़ापे का प्यार है, तो वो अंधा, गूंगा, बहरा सब कुछ है। तूने सिर्फ हॉस्पिटल और रबूपुरा के कोठे तक ही देखा होगा मिसेस हैदर को। जब वो तेरे साथ गली के बाहर कोने पर आकर खड़ी हुई थी तब शायद तूने नहीं देखा था। जब वो तेरे साथ ना नाचती हुई सड़कों पर आ रही थी रबूपुरा की, जब शायद तूने आंखें बंद कर ली थी। जब वो इस छूचक के टाइम पे रोज़ बाज़ारों में जाकर शॉपिंग कर रही थी ना, तब शायद तूने आंखें बंद कर ली थी। अब लास्ट कश्मीर में हमला होने के 2 दिन बाद जब वो छिपकली के साथ रेड साड़ी में उसके बराबर में खड़ी हुई सामान देख रही थी ना, तब तूने आंखें बंद कर ली थी, मगर हम सब लोगों ने उसकी साड़ी देख ली थी। जो रेड साड़ी वाइट प्रिंट वाली वो घर में पहनकर बैठी थी, वही पहनकर वो मार्केट गई थी। तो इतना वो कानून का पालन कर रही है कि कानून को भी पता है, पर पता नहीं तेरी तरह क्या कानून को भी मोहब्बत हो। का जन्म हुआ, अब माँ बेटी को अलग ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बेटी भारत में पैदा हुई, पिता उसका भारतीय है, पिता भारतीय है। माँ यानी कि धर्म पत्नी का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सब पिता से चलता है, सब उसका ससुराल से चलता है। जो पति रामू, ये कौन सी दोगली बात है कि कानून माँ को बेटी से, बेटी को माँ से अलग नहीं कर सकता? पूछना मोदी जी से कि मोदी जी ने जो हिंदुस्तानी बच्चे थे जिनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता थी, उन्हें हिंदुस्तान में रोक लिया, चाहे कोई 1.5 साल का है, चाहे कोई 2 साल का है या 10 साल का है, जवान है, और उनकी माँ जो पाकिस्तानी नेशनल थी उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। जो माँ हिंदुस्तानी है और उनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनके बच्चों को डिपोर्ट कर दिया है और उनकी माँ को रोक लिया है। तो कानून में माँ तो सारी फिर बराबर होनी चाहिए ना, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, मुसलमानी हो, हिंदू हो, कोई भी हो। या फिर सीमा गुलाम हैदर के लिए अलग से लोगों की फीलिंग बनती है, उसके लिए अलग से कानून बनते हैं रामू। अगर एक औरत का जाति, धर्म, सब कुछ उसके पति के नाम से जुड़ता है, उसके ससुराल के नाम से जुड़ता है, तो फिर रामू ज़रा ये वीडियो देखकर बताना मुझे। लिए आई थी उसको अपनी दादी के पास छोड़ के, अभी मेरी बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। मेरी बेटी को इधर ले दे, मैं चली जाऊंगी वापस। मेरी बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है, क्यों सरकार को खुद नहीं दिख रहा? उसको माँ बेटी का अलग करना ज्यादा जरूरी। रामू, ये हिंदुस्तान की बेटी है जिसकी शादी पाकिस्तान में हुई थी और अपनी माँ की बीमारी में अपनी माँ से, बाप से मिलने आई थी ये अपनी 1.5 साल की बेटी को छोड़कर। तो रामू, इसकी 1.5 साल की बच्ची ना बॉर्डर के उस पार अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है और हिंदुस्तान की सरकार ने इस माँ को हिंदुस्तान में रोक लिया है कि ये इंडियन नागरिक है, ये पाकिस्तान नहीं जा सकती। बताना रामू, अब सरकार को नहीं दिखाई देगा एक माँ बेटी का प्यार? क्या एक अडॉप्टेड बच्चे का प्यार ही प्यार होता है? अब ये भी तो अपने पति से जानी चाहिए। इसका पति पाकिस्तानी है तो इसके लिए भी कोई कानून, कोई फॉर्मेलिटी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसे भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो क्योंकि इसका पाकिस्तानी शौहर है, इसका जो ससुराल है वो पाकिस्तान में है, तो इसको पाकिस्तान जाना चाहिए, इसके बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो फिर क्यों रोका है हमारे देश की सरकार ने? बताओ ना, मुझे कोई इस बात का जवाब देगा? जब सीमा गुलाम हैदर को एक अडॉप्टेड बच्चे के लिए हिंदुस्तान में रोका गया है, तो इस हिंदुस्तान की बेटी को फिर हिंदुस्तान में क्यों रोका गया है? इसकी बेटी के पास इसको क्यों नहीं जाने दिया? कानून तो इक्वल सबके लिए होता है ना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के लिए। कानून एक मजदूर के लिए भी सेम है, कानून एक अधिकारी के लिए भी सेम है, मगर कानून में फ़र्क कैसे हो जाता है एक सीमा गुलाम हैदर के आगे? कोई देगा मुझे इस बात का जवाब? सिंदूर, माथे की बिंदिया, पैरों की बिछिया, पाजे, मंगलसूत्र, सारा उससे हुआ। रामू, एक सांस में सीमा हैदर के लिए एक लंबी स्पीच सुनाने वाले की ज़बान आज इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? ठीक तो है ना रामू? कहीं ऐसा ना हो लप्पू से पहले उसकी मोहब्बत में तू ही परलोक सीधार जाए। थोड़ा ख्याल रख, आखिर तुझे पता नहीं कितने गुनहगारों को सपोर्ट करना है। काठमांडू भारत नेपाल का रोटी और बेटी का नाता है, वहाँ से वो भारत आई। रोटी बेटी का नाता पाकिस्तान के साथ नहीं है, नेपाल के साथ है। लेकिन वो तो शादी तो वहाँ होके हुई, शादी वहाँ हुई तो बहू हो गई, वो बहू हो गई भारत की। उसके बाद अब बहू
रामू, अब लगता है तुझे सच में तू पागल हो गया है कि रोटी बेटी का नाता है, भारत नेपाल का बेटी वो पाकिस्तान की है। अब कुछ दिन बाकी हैं, रामू यही ना कह दे कि बेटी भी पाकिस्तान की नहीं है। मिसेस हैदर मेरी माँ की बेटी है, मेरी माँ ने पैदा किया था सीमा गुलाम हैदर को, मेरी माँ जाई है। पाकिस्तान की बेटी क्यों कहते हो? मेरी माँ जाई है, मैंने ही लप्पू के घर भी आई है। अब यही बोलेगा रामू तू, क्योंकि मुझे लगता है लप्पू या लप्पू का खानदान बाद में मरेगा सीमा हैदर के बगैर, पहले तू ना मर जाए। और अब तो 3 और 4 बेटियां हो गई, तो 4 बेटियां जब हो गई हैं तो वेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड वही है, और बेटियों की तो वेस्ट जो गार्जियन है वो मदर ही होती है। किसी ने सही कहा है रामू, झूठ बोलते वक्त ना ज़बान लड़खड़ा जाती है और सच सामने आ जाता है। वो हकीकत में 3 बेटियों की ही माँ है, चौथी तो तेरी अडॉप्ट करके दी हुई बेटी है। और अगर उसके लिए बेटियां ज़रूरी हैं, उन बेटियों के लिए माँ ज़रूरी है, तो ये जो मैंने तुझे अभी दिखाई थी बेटी, जो हिंदुस्तान की बेटी है, जिसकी 1.5 साल की बच्ची पाकिस्तान के बॉर्डर पे माँ का इंतज़ार कर रही है, उस बच्ची के लिए माँ ज़रूरी नहीं है? उस बच्ची की पैदाइश के लिए माँ ज़रूरी नहीं है? या इस औरत के लिए ज़रूरी नहीं है? देख बता मुझे राम। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी में अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? बताना रामू, इस औरत की शादी को 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इसे नेशनैलिटी नहीं मिली, हाफ नेशनैलिटी मिली हुई है, पूरी नहीं हुई है वहाँ की। तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसकी बेटियां हैं 2, 14-15 साल की हैं। क्या उन बेटियों को माँ की ज़रूरत नहीं है? इसके पति के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तानी, फिर इसे हिंदुस्तान की सरकार ने क्यों नहीं भेजा? पर हम हिंदुस्तानियों को नहीं फ़र्क पड़ता। मासूम बच्चों को रोका जा रहा है, उनकी माँओं को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, भेजने दो। मासूम औरतें रोती बिलखती रह गई हैं, उनकी गोद से बच्चे छीनकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए गए हैं, करने दो। मगर फिर सीमा गुलाम हैदर क्यों नहीं? कानून के तौर पे तर्क दिए जाते हैं कि सीमा गुलाम हैदर वैलिड तरीके से नहीं आई थी, पासपोर्ट वीज़ा से नहीं आई थी, तो मोदी जी के 48 घंटे उस पर लागू नहीं होते। तो क्या मैसेज दे रहे हो कि जो पासपोर्ट वीज़ा के बगैर आएगा उस पर कोई कानून लागू ही नहीं होता? वो तो आराम से मज़े से रह सकता है, कोठे चला सकता है, मुजरे कर सकता है, यूट्यूब चला सकता है, इंस्टा फेसबुक सब कुछ चलाकर खूब धड़ल्ले से पैसा कमा सकता है। ये मैसेज दे रहे हो? फिर कोई पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा आदरणीय मोदी जी, कोई पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा ही नहीं। अगर लोग देखेंगे ना सीमा गुलाम हैदर गैर कानूनी गई पाकिस्तान से, शाहजहां, दुबई, काठमांडू, नेपाल, इंडिया, ऐसे घूमते घामते वो गई पिकनिक मनाती हुई और हिंदुस्तान में एंट्री ले ली। उसके बाद लप्पू छप्पू से प्यार का ड्रामा कर लिया, उसके बाद उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं है। हर दूसरी औरत फिर यही काम करेगी, हर दूसरा मर्द यही काम करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस तरीके से एक मैसेज जा रहा है। एक मैसेज जा रहा है कि जो लीगल तरीके से गए थे, पासपोर्ट वीज़ा से गए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। पर जो गैर कानूनी महिला आई है बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, उसको आज तक भी हिंदुस्तान से क्यों नहीं लात मार के भगाया गया? अगर कि ये तर्क दिया जाता है कि उस पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो वो कार्यवाही का इंतज़ार कब तक करें? 2 साल हो गए हैं, कब तक करें उस कानूनी कार्यवाही का इंतज़ार? कि वो कब सारी जांचें पूरी होंगी? हमारी जांच एजेंसियां क्या इतनी स्लो काम करती हैं कि 2 साल में वो जांच पूरी नहीं हुई है? और चले हम यहाँ भी मान लेते हैं कि 2 साल से जांच पूरी नहीं हुई और आने वाले अभी 10 साल जांच पूरी नहीं होगी, वो इतने और 10 बच्चे यहाँ पैदा करके एक पूरा कुनबा इकट्ठा कर लेगी। उस पर केस चल रहा है। अगर कि इस पर केस चल रहा है, एक कानून अभी रात मैंने ये भी सुना है कि जो लोग इस 48 घंटे के अल्टीमेट के बाद में यहाँ इंडिया में रुक जाएंगे, तो मतलब वो कहीं छुप जाएंगे और वो नहीं गए, तो उन पे लीगल कानूनी कार्रवाई होगी और वो जब पकड़े जाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उन पे गैर कानूनी यहाँ रहने के लिए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो फिर सीमा गुलाम हैदर भी गैर कानूनी है। अगर उस पर केस चल रहा है और वो गैर कानूनी है, बेल पे है, तो उसको वापस उठा के जेल में डालो। उसके 4 बच्चों पे कोई केस नहीं है, किसी भी माननीय अदालत में उसके 4 बच्चों पर कोई केस नहीं है। तो वो बच्चे तो पाकिस्तानी नेशनल हैं, उन्हें डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? जिस तरीके से पाकिस्तान के वो बच्चे जो अपनी माँओं के साथ आए थे, अपनी इंडियन माँ के साथ में आए थे, उनकी इंडियन माँओं को रोक कर पाकिस्तानी बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। चाहे कोई बच्चा गोद में भी था तो उसको माँ की गोद में से छीनकर इंडियन एम्बेसी ने पाकिस्तानी एम्बेसी को दे दिया, चाहे दूसरी तरफ उसके बच्चे के फैमिली मेम्बर हो या ना हो।
अब अगर फैमिली मेंबर 2 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, वो मासूम बच्चे, बताओ छोटे बच्चे किसके पास रह रहे होंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। फिर सीमा गुलाम हैदर के 4 बच्चों की, सीमा हैदर के अडॉप्टेड बच्ची की, सीमा हैदर की लप्पू जप्पू खानदान की जिम्मेदारी हिंदुस्तान क्यों ले रहा है? प्लीज़ इस बात का मुझे जवाब चाहिए, प्लीज़ इस बात का जवाब मुझे चाहिए। आदरणीय मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से इस बात का जवाब चाहती हूँ, अगर वो औरत गैर कानूनी है, उस पर केस चल रहा है और उसे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे उठाकर जेल में डालें। और उसके 4 बच्चों पर कोई केस नहीं है, तो उसके बच्चे जो पाकिस्तानी नेशनल हैं उनके पासपोर्ट उन्हें दो और उठाकर उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो। जिस तरीके से पाकिस्तानी सारे बच्चों को उठाकर पाकिस्तान की सरहद पे फेंक दिया गया है ना कि जाओ अपने पाकिस्तान, उसी तरह से गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों को भी उठाकर पाकिस्तान की बॉर्डर पे डाल दो। आएगा उनका बाप ले जाएगा। हमने क्या है, सीमा गुलाम हैदर को जेल डालो और उसके 4 बच्चों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान की सरहद पे डाल दो। आगे गुलाम हैदर जाने, उसका काम जाने। मगर क्यों एक अडॉप्टेड बच्ची के लिए ना सिर्फ एक पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर गैरकानूनी महिला को रखा जाएगा, बल्कि और 4, एक को नहीं रख रहे हो, सिर्फ सीमा गुलाम हैदर गैरकानूनी, एक महिला पाकिस्तानी नहीं रोकी जा रही, 5 पाकिस्तानी लोग रोके जा रहे हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी 4 5 पाकिस्तानी नेशनल रोके जा रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर, फरहान गुलाम हैदर, परवा गुलाम हैदर, फरहा गुलाम हैदर और वो मुन्नी गुलाम हैदर, ये 5 लोग गैर कानूनी हिंदुस्तान में रोके जा रहे हैं। जब 48 घंटे का अल्टीमेट है तो इन लोगों को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? सीमा गुलाम हैदर को अगर केस है तो उन 4 बच्चों पर कोई केस नहीं है। आदरणीय मोदी जी मेरा आपसे यही प्रश्न है कि उन 4 बच्चों को क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? जिस तरीके से हमारे देश की इंडियन बेटियों की गोश्त से छीनकर आपने बच्चे पाकिस्तान फेंक दिए कि नहीं, एक औरत पति छोड़ सकती है पर बच्चा नहीं छोड़ सकती। ये बात सीमा हैदर के लिए कही जाती है कि सीमा हैदर आई है, भाग कर आई है, गुलाम हैदर को छोड़कर आई है, तलाक लेकर आई है या भाग कर आई है या नहीं लेकर आई है, जाफर को छोड़ी आई, जहीर को छोड़ी आई, सारे यारों को छोड़ी आई है ना, मगर अपने 4 बच्चे अपने कलेजे से लगाकर ले आई, गैर कानूनी ही ले आई, चाहे तारों यारों के नीचे से ही ले आई पर ले आई अपने बच्चे। तो वैसे ही आदरणीय मोदी जी हमारे देश की जो बेटियां पाकिस्तान ब्याही गई थी उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे आपने छीन कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए। पाकिस्तानी जो महिलाएं थी उनके बच्चे अगर इंडियन हैं, उनकी शादी हिंदुस्तान में हुई थी तो उनके बच्चे आपने हिंदुस्तान में रोक लिए, उन औरतों को डिपोर्ट कर दिया। तो क्या वो माएँ नहीं थी? वो माएँ नहीं थी। अब यहाँ मेरी वीडियो पे बहुत लोगों का ये कमेंट आएगा कि पाकिस्तान की औरतों को और हिंदुस्तान की औरतों को पाकिस्तान के मर्द मिल रहे हैं, पाकिस्तान की औरतों को हिंदुस्तान के मर्द मिल रहे हैं। पर मैं सभी उन अपने भाइयों से, अपनी बहनों से एक ही प्रश्न करना चाहूँगी कि ये एक सवाल लप्पू झप्पू पर क्यों नहीं उठा था इतने लोगों का? जो पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे हैं ना, उन लोगों के कमेंट बॉक्स में यही एक सवाल है कि तुम्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, सही है, तुम्हें पाकिस्तान में लड़की नहीं मिली थी, तुझे पाकिस्तान में लड़का नहीं मिला था, पाकिस्तान में कमी पड़ गई थी, हिंदुस्तान में लड़कों की कमी पड़ गई थी। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान की ही लड़कियों की शादियाँ इंडिया में और पाकिस्तान में नहीं हुई भी है, हिंदू धर्म की बेटियों की भी हुई भी हैं, है ना। एक लड़की हिंदू धर्म की थी, उसने बाकायदा तिलक भी लगाया हुआ था और उसके कमेंट बॉक्स में इतने घटिया कमेंट थे लोगों के कि तुझे, उसने ये बात बोली थी 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। ठीक है, आतंकवादियों ने पहलगाम कश्मीर में हमला किया पर हमारी क्या गलती? वो अपने माँ बाप के साथ आई थी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने एक पैरालाइज भाई के साथ अपने ननियाल वालों से मिलने आई थी, अपनी ननियाल में किसी शादी को अटेंड करने आई थी। अब भाई जा रहा है, बहन जा रही है, बाप जा रहा है, माँ को रोक लिया गया। जवान बच्चों की माँ को रोक लिया गया। जाहिर है जवान बच्चे हुए हैं तो 20 साल 25 साल पहले शादी हुई होगी, पर माँ को रोक लिया है। बेटा पैरालाइज है, एक छोटा सा बच्चा तो फिर भी माँ के बगैर पल सकता है, उसे कोई और अडॉप्ट कर लेगा, जैसे मिसेस हैदर ने अडॉप्ट किया ऐसे ही कोई और भी अडॉप्ट कर लेगा, वो भी पाल लेगा। मगर जो बेटा पैरालाइज है, जवान है, उसकी खिदमतदारी कौन करेगा? मगर फिर भी इंडियन सरकार ने, हमारे देश की मोदी सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने उस माँ को रोक लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
पर जो लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें पाकिस्तानी मिला था, तुम्हें हिंदुस्तानी मिली थी, तुम्हें पाकिस्तानी मिला था, वो कोई भी जाकर सीमा गुलाम हैदर को कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी को ये लप्पू झप्पू ही मिला था इंडिया में पाकिस्तान में मर्दों की कमी पड़ गई थी। उस लप्पू झप्पू को कमेंट क्यों नहीं किए कि लप्पू झप्पू तुझे पाकिस्तानी ही मिली थी, तुझे इंडिया में कोई मिली नहीं थी क्या? तेरे खुद के धर्म में, तेरे खुद की मीना समाज में किसी ने तुझे अपनी बेटी देने के लायक नहीं समझा था? उसे किसी ने कमेंट नहीं किया, उसे कोई कमेंट नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ वही लोग कमेंट कर रहे हैं जो 2 साल से इस मुहिम को लड़ रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो। रामू के पालतू एंकर जैसे कि मस्तान जैसे पालतू कम एंकरों की तो हम खैर बात ही नहीं करते। और ये वीडियो आप लास्ट में देख लें, उसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूँगी। देखो इतने से बच्चे को माँ छोड़ के जा रही है। ये रामू और मस्तान जैसे सारे ही सीमा गुलाम हैदर के आशिक और यारों को सिर्फ सीमा गुलाम हैदर की अडॉप्टेड बच्ची दिखाई देती है कि बच्ची है, कैसे रहेगी एक माँ के बिना। अब इस माँ को देख लो, क्या ये माँ नहीं है? पर ये मुसलमान नहीं है, इसका बच्चा भी मुसलमान का खून है। तो इस माँ की ममता को दरकिनार कर दो। वो अनभक्तों की नस्ल है, तो उस बच्चे की ममता माँ में ज़रूर दिखाई देती है। जबकि ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सीमा गुलाम हैदर ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, सिर्फ अडॉप्टेड बच्चा है वो। जिसका बच्चा है उसको वापस भी मिल जाएगा। सीमा गुलाम हैदर को आज डिपोर्ट कर दो, ये बच्चा वहीं जाएगा जिसका ये है, समझ गए? मगर सिर्फ बच्चा वो एक बच्चा दिखाई दे रहा है, ना पाकिस्तान के 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं है। जब एक औरत को 25 साल में हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली तो सीमा गुलाम हैदर को कैसे मिल जाएगी? जो औरत पासपोर्ट वीज़ा के साथ आई है पाकिस्तान से, जब 25 साल में उसको नागरिकता नहीं मिली, जब एक औरत को पाकिस्तान में 20 साल रहने के बाद उसको पाकिस्तान से नागरिकता नहीं मिली, तो हिंदुस्तान में फिर सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता कैसे मिलेगी? किस आधार पर मिलेगी? धर्म के आधार पर? उसके 4 बच्चों को किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? उसे तो लप्पू झप्पू की लुगाई होने के नाते, उसकी धर्म की पत्नी होने के नाते उसको नागरिकता मिल जाएगी, पर गुलाम हैदर के 4 बच्चे, उन्हें किस आधार पे नागरिकता मिलेगी? और अगर उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनका पूरा बचपन बिगाड़ के उनको ना ही एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो यानी कि उनका पूरा भविष्य बिगाड़ कर जवानी में, जिस तरीके से आज पाकिस्तान से आई हुई औरत को 35 साल बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, उसी तरह से गुलाम हैदर के इन 4 बच्चों का पूरा बचपन सत्यानाश करके जवानी की दहलीज पे खड़ी करके इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। या अगर बाई चांस इनसे गलती कुछ हो गई हिंदुस्तान में, तो फिर जिस तरीके से अब मज़हब पूछकर हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारा जा रहा है, अगर बाई चांस इन बच्चों से कोई गलती, दुनिया में ज़ाहिर है इंसानी नफ्स है, कोई गलती अगर कर ही बैठा, तो फिर इन बच्चों को पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर इसी हिंदुस्तान में सज़ा दी जाएगी। बहुत ही गंभीर बातें मैंने रखी हैं, बहुत ही गंभीर। मैं कहती हूँ इस बात पे सोचना चाहिए। अगर कि सीमा गुलाम हैदर पे केस है तो उसको रखो, 4 बच्चों पे कोई केस नहीं है। जिस तरीके से बाकी पाकिस्तानी बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इन 4 बच्चों को भी पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। और पहली बात तो सीमा गुलाम हैदर को भी रखने का कोई तर्क नहीं बनता। अगर 2 साल में हमारी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ साफ कर चुकी हैं कि वो कोई स्पाई नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्यार और प्रेम और प्रसंग, भागना, लव, पबजी, इसके आधार पे किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती, इसके आधार पे किसी को हिंदुस्तान में नहीं रखा जाता, उसे वैलिड नहीं माना जा सकता। तो जिस तरीके से सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उसी तरह से सीमा गुलाम हैदर को भी डिपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मेरी बातों से सहमत हो प्लीज़ वो कमेंट करें और अपनी राय, अपना मशवरा शेयर करें। बाकी जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आए वो भाड़ में जाएं। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।